नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज 8 मार्च है और आप लोग का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था वह दोबारा परीक्षा हो चुका है सामाजिक विज्ञान के। तो आपके पास जो भी सेट है बी सी डी ई एफ जो भी सेट है आप उस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो मेरे पास ए है, तो चलिए प्रश्न मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। दोस्तों अब जो आप बिहार पॉलिटेक्निक ITI जो भी फॉर्म भरे की ओर। प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेथप। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डांडी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो इस प्रश्न को आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे, 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का निर्माण जो होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन तो जो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1786 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है। तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस स्थान में की गई है। तो यह हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर जो होगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि मुखिया वगैरह सबका चुनाव जो होता है 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड जो है दोस्तों वह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में 22 भाषा है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एकात्मक और संघीय। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कौन है। भारत में पहला नगर निगम कौन है, तो मद्रास यानी कि चेन्नई हो जाएगा, मद्रास चेन्नई हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान यानी कि वोट गिराने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही है।